नमस्कार। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। नया कारोबारी हफ्ता और सोमवार की सुबह आप सबसे मुलाकात हो रही है। ईश्वर से कामना करते हैं कि ये जो हफ्ता है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए बेहद शानदार हो और हरा रंग जो है ना वो फिर काबिज हो बाजार पे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग कॉल की। और शुक्रवार के कोलैप्स के बाद, कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, भारतीय बाजार हो, यूएस हो, यूरोप हो, सब ने शुक्रवार बेहद ही गहरे लाल रंगों में डूबा देखा। लेकिन आज मॉर्निंग कॉल से शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी के लेवल से। आज करीब 70 अंकों पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग कॉल की इस वक्त की बड़ी खबरों से, सुर्खियों से। भारतीय बाजारों के लिए मिले जो संकेत है, फाइज की कैश और वायदा में दोनों में जोरदार बिकवाली। लॉन्ग शॉर्ट रेशो करीब 2.5 साल के निश्चित स्तरों पर पहुंचा। एशिया में दबाव कायम। शुक्रवार को कमजोर जॉब आंकड़ों के बाद अमेरिकी इंडस्ट्रीज में रही थी तेज बिकवाली। हालांकि सुबह गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त कायम। सितंबर में प्रोडक्शन बढ़ने के ओपेक प्लस के फैसले से क्रूड कीमतों में नरमी। करीब 3% गिरकर $69 के करीब पहुंचा ब्रेंट का भाव। उधर कॉमेक्स पर गोल्ड 2% उछलकर एक हफ्ते की सर्वोच्च स्तरों पर पहुंचा। रेट कट की संभावना बढ़ने से सोने की चमक बढ़ी। अनुमान के आसपास रहे पहली तिमाही में आईटीसी के नतीजे। फ्लैट रहा कंपनी का मुनाफा, लेकिन रेवेन्यू में करीब 20% की उछाल। हालांकि मार्जिन्स में करीब 530 बेसिस पॉइंट ज्यादा का दिखा दबाव। वहीं सिगरेट वॉल्यूम्स उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ा। एग्री कारोबार में भी दिखी रौनक। पहली तिमाही में करीब 15% घटा फेडरल बैंक का मुनाफा। हालांकि 2% बढ़ी ब्याज से कमाई। वहीं एनपीएस में दिखी बढ़त। दूसरी ओर 4% बढ़ा एलआईसी हाउसिंग का प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम। पहली तिमाही में टाटा पावर के मार्जिन्स ने किया खुश। 20.5% से बढ़कर करीब 23% पहुंचा मुनाफा। 6% तो आय में करीब 4% की बढ़ोतरी। लेकिन एबीबी के मार्जिन्स ने किया निराश। मुनाफे में भी करीब 20% की गिरावट। एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कंपनी के पूर्व चीफ डीलर विशेष जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। और ब्याज दरों पर आज से शुरू होगी आरबीआई की एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक। बुधवार को होगा पॉलिसी का ऐलान। महंगाई, लिक्विडिटी और ग्रोथ आउटलुक कमेंट्री पर रहेगी बाजार की नजर। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। और आज मॉर्निंग कॉल आप मेरे साथ देखेंगे। वर्मा जी छुट्टी पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारा समीकरण को और तथ्यों को, फैक्ट्स को, फिगर्स को, न्यूज फ्लो को, नंबर्स को आंकेंगे यहाँ पर। एक बार गिफ्ट निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। हालांकि समीकरण और संकेतों के उलट एज ऑफ नाउ गिफ्ट निफ्टी हरे रंग में नहाया हुआ है। 24,688 करीब 75 अंकों पर। लेकिन ये थोड़ा उससे उलट है जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर, जिस प्रकार का जो बिहेवियर था यूएस मार्केट का या फिर हमारा खुद का या फिर यूरोपियन मार्केट्स का शुक्रवार को था। एक बार निफ्टी का इंट्रोडे लेके आइए। हमने क्या किया, हमने कैसा क्लोज दिया। आंकड़ों के मुताबिक हम डीलों पे क्लोज हुए। आंकड़ों के मुताबिक निफ्टी क्लोज हुआ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कीजिए प्लीज, निफ्टी के चार्ट रखिए। ये क्लोज आया 565 पे। 100 डे में परसिस्ट कर रहा था आपका 588 पर। तो क्लोज बड़ा गंभीर था। बैंक निफ्टी कोलैप्स। और इस पूरी मंदी को, इस पूरी गिरावट को, इस पूरे डाउन ट्रेंड को, स्विंग को स्पॉन्सर किया निफ्टी आईटी ने। डे लो पर और एब्सोल्यूट हैमरिंग जिसे कहते हैं ना, चौतरफा सेलिंग यहां पे थी। मैं आऊंगा इन फैक्ट्स पे, लेकिन एक बार आपको यूएस के मार्केट्स दिखाता हूं। और क्या हम जो आखिरी के 1 घंटे में सेलिंग विटनेस कर रहे थे वो यूएस मार्केट में पॉसिबली होने वाली सेलिंग के चलते कर रहे थे। लेट्स सी। यूएस को देखिए आप, क्या गजब का कोलैप्स था। और मेरे आंकड़ों के मुताबिक याद रखिएगा, डाउ जोन्स फर्स्ट टाइम पोस्ट लगभग 12 मई के बाद 50 डे मार्क नीचे बंद हुआ। नेस्डैक कोलैप्स हुआ। नेस्डैक कोलैप्स क्यों हुआ, कुछ देर में हॉर्मोज से बातचीत करेंगे इस पे। और एस&पी 500 आपकी स्क्रीन पे 101 अंक नीचे। तो एक कोलैप्स था यूएस मार्केट में। और ऐसा ही नहीं, आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए। फुत्सी, डैक्स, कैक, गजब का सेल था वहां पे। 2% 2.5% इंडेक्सेस स्लाइड कर रहे थे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। आज के वेरिएबल्स पे जैसे कि आपने सुर्खियों में सुन लिया कि ओपेक प्लस के प्रोडक्शन बढ़ाने के फैसले का एक इम्पैक्ट क्रूड पे है। बट अदर देन दैट, उसके सिवा
हर चीज़ आपको शायद निगेटिव ही नज़र आएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं निफ्टी बैंक पे बातचीत करूंगा, इस कार्यक्रम का संचालन करूंगा, साथ ही साथ हॉर्मोज होंगे हमारे साथ। वॉल स्ट्रीट पर क्या हुआ, क्यों डाउ नैस्डैक सिंक हुए, बातचीत करेंगे उनसे, और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं वहाँ पे हुई। कंचन से बात करेंगे स्टॉक्स टू वॉच पे। मैं एटलीस्ट आपको आज निफ्टी बैंक का ब्यौरा पेश करूंगा। मानस से चार्ट्स पे जो कुछ स्टॉक्स आज के लिए स्ट्रांगली पॉइज्ड हैं उन पर बात करेंगे, और विकास पकड़िया होंगे हमारे साथ कमोडिटीज़ की बात करने के लिए। हॉर्मोज, गुड मॉर्निंग। जब मैं शुक्रवार को यहाँ से क्लोज करके गया तो सारी निगाहें टिकी हुई थी वॉल स्ट्रीट पर। बड़ा गजब का सेशन, और मैं वो जॉब रिपोर्ट देख रहा था जिस प्रकार की आई और जिस प्रकार से पिछले मंथ की रिवाइज की गई, गजब था। और चीफ स्टैटिस्टिशियन को सैक करने की बात कही उन्होंने। गुड मॉर्निंग हॉर्मोज, क्या संकेत है? गुड मॉर्निंग वीरू भाई। जिसकी हम चर्चा शुक्रवार को कर भी रहे थे कि अगर जॉब्स रिपोर्ट अनुमान से कमज़ोर आई तो मुनाफा वसूली हो सकती है, बाजार में दबाव बढ़ सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि 1 लाख या 1,15,000 के बीच के आंकड़े थे। आंकड़ा निकल कर आया 73,000 का। और ये तो चलिए आप इसे एक वन ऑफ कहकर पास ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो डेटा आ रहा था वो अनुमान से काफ़ी बेहतर था। ये संकेत मिल रहे थे कि इन टैरिफ्स के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक ही चल रही है। अच्छी तो ना कहे, लेकिन ठीक ठाक तो चली रही थी। मगर बड़ा संकट इस वजह से आया कि पिछले 2 महीने के जो आंकड़े थे उसे नीचे रिवाइज किया गया, ना कि ऊपर। और नीचे ऐसा भी नहीं कि इसे 5,000 या 10,000 नीचे रिवाइज किया गया, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड रिवीजन था। क्योंकि जून का जो आंकड़ा था 1,47,000 का, उसे नीचे रिवाइज करके 14,000 किया गया, और मई का जो आंकड़ा था 1.25 लाख का, उसे रिवाइज करके नीचे 19,000 किया गया। यानी कि जो आप कह रहे थे कि पिछले जून और मई के महीने में आपने लगभग 2.5 से 3 लाख नौकरियां जोड़ी है, उसके बजाय आपने उन 2 महीनों में सिर्फ 35,000 नौकरियां जोड़ी है। तो इस वजह से सवालिया निशान खड़े हो गए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत आखिर है कैसी। तो इस वजह से बाजार में सेल ऑफ हुआ। बाजार फ्यूचर्स पहले से ही नीचे चल रहे थे, शायद इस एंटिसिपेशन में कि जॉब्स रिपोर्ट जो है वो कमजोर आएगी, लेकिन शायद बाजार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह की जॉब्स रिपोर्ट में डाउनवर्ड रिविजन्स पिछले 2 महीनों में देखने मिलेंगे, वो भी इस तरह के जो 2020 के बाद पहली बार देखने मिले हैं। तो इस वजह से बाजार में ये एक कारण था जिस वजह से बाजार में बिकवाली बढ़ी। और इसके बाद इस जॉब्स डेटा के बाद जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, जो इन आंकड़ों की समीक्षा करता है, जो इन आंकड़ों को साझा करता है, उनकी जो कमिश्नर है एरिका मैकेंटरफर, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने त्वरित प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश दिए। उन्होंने ये कहा कि ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की पुरानी आदत है। चुनाव से पहले उन्होंने जॉब्स रिपोर्ट को उछाल उछाल कर पेश किया था, और मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत ही उसे रिवाइज करके नीचे ले आए थे। और इस बार भी अच्छे आंकड़े पेश करने के बाद मुझे और रिपब्लिकन्स को खराब रोशनी में दिखाने के लिए उन्होंने ये आंकड़े फिर से रिवाइज करके नीचे कर दिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और इस वजह से इन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, और उसके जगह पर, उनकी जगह पर किसी सक्षम जो है व्यक्ति को लाया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। तो अब हुआ ये है कि जो ब्याज दरें कटने की जो प्रोबेबिलिटी थी शुक्रवार को जॉब्स रिपोर्ट आने से पहले, वो कमजोर जो घटकर 40% तक आ गई थी, वो अब बढ़कर 90% हो गई है। तो उस वजह से अब जो है क्वांटम कितना होगा, इस पर अब विचार विमर्श होगा कि अब ब्याज दरें कटना तो लगभग तय है। सितंबर के महीने में 25 कटे या 50 कटे, ये बड़ा सवाल होगा। और दूसरी बात ये कि एड्रियाना कुगलर, जो कि फेड की गवर्नर है, जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान उनकी नियुक्ति हुई थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले। उनका कार्यकाल जनवरी में खत्म होना था अगले साल, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टिप्पणी करते हुए ये कहा कि उन्हें पता था कि ये गलत हो रहा है ब्याज दरों के साथ, और उनके साथ साथ जेरोम पावल को भी तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एड्रियाना कुगलर उन व्यक्तियों में से नहीं है जिन्होंने फेड के जो ब्याज दरें न काटने के जो फैसले का विरोध किया था, वो उनमें से नहीं है। दूसरा संकट ये इसलिए आया बाजार को क्योंकि रूस और यूएस के बीच में जो है वो संकट थोड़ा सा गहराता जा रहा है। क्योंकि पिछले हफ्ते जो है डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को ये चेतावनी दी है कि 8 अगस्त से पहले यूक्रेन में आपका जो भी है वो आप निपटाइए, वरना आपके ऊपर कड़े आर्थिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। जिस पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और फिलहाल उनके सिक्योरिटी काउंसिल के जो उपाध्यक्ष है डिमिट्री मेडवेडेव, उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपने हद से बाहर जा रहे हैं, ये आपका नजरिया नहीं है, आप जो बाइडेन के पथ पर ना चले,
आप अपने काम से काम रखें, हमें जो करना होगा वो हम करते रहेंगे। और आपके ये जो बयान है वो युद्ध जैसे संकेत हमें दे रहे हैं। तो उस पर जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो नाकाम राष्ट्रपति रहे हैं मेडवेडेव, जो अभी भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए। और उसके जवाब में इस जो सोशल मीडिया पर स्पैट हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु सबमरीन्स जो है रूस की तरफ डिप्लॉय किए हैं, ये चेतावनी देते हुए कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके इन बयानों से जो है हालात और बिगड़ सकते हैं। तो अब काफ़ी सवाल उठ गए हैं इस बारे में कि भाई क्या बाजार टू फास्ट टू सून चले हैं, क्या फेड ने सचमुच में ब्याज दरें काटने में देर कर दी। तो अब इस हफ्ते तो कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं, लेकिन अगले हफ्ते महंगाई का आंकड़ा आना है, अर्निंग सीजन तो चलती रहेगी। मगर बिग टेक को अगर हम छोड़ दे तो अर्निंग सीजन वहां की भी कोई खास रही नहीं है। तो इस वजह से जो है हैंडओवर कमजोर है, फेड की स्वतंत्रता पर सवाल बन गया है। और आगे चलकर क्या होगा ब्याज दरों को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या करेंगे, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। हॉर्मोज, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। आपने जियोपॉलिटिक्स का जिक्र किया, आपने कोलैप्स होती हुई जॉब रिपोर्ट का जिक्र किया, आपने ये भी जिक्र नैस्डैक का जिक्र भी कर दिया। आउट ऑफ दीज सारे एपिसोड्स में अगर मैं कोई भी चीज़ एक ग्रीन लाइन लेके चलूँ तो क्या इस कोलैप्स हुई जॉब रिपोर्ट, जो कि मतलब पिछले 2 महीने की भी रिवाइज की गई, एक एटलीस्ट अगर पॉजिटिव आउटकम समझें तो वो जो आपने कहा कि रेट कट की पॉसिबिलिटी इन सितंबर बढ़ गई, दैट्स अ बिट पॉजिटिव। उसके सिवा सब नेगेटिव है। उसे तो शायद आप पॉजिटिव किस तरह से आप समझे, ये ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी वाला केस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो है। जेपी मॉर्गन ने अपनी नोट में पिछले हफ्ते ये कहा भी था कि अगर ब्याज दरें कटी तो वो एक कमजोरी का संकेत होगा, ना कि मजबूती का। क्योंकि आप इस वक्त तक ब्याज दरें इसलिए नहीं काट रहे थे ये कहते हुए कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब अगर मजबूत नहीं है तो आप अब तक ब्याज दरें आपने काटी क्यों नहीं। तो ये दोनों तरफ की बातें हैं। अगर ब्याज दरें अब तो कटनी है, एक और प्रोबेबिलिटी बन गई है कि शायद दिसंबर में भी ब्याज दरें कटे। अगर इस बार सितंबर में 17 सितंबर को मीटिंग है तो उससे पहले काफी सारा डेटा आना है। तो एक मिक्स्ड, इसे आप ट्रिगर कह सकते हैं, पॉजिटिव पूरी तरह से तो ना ही कहे, लेकिन एक मिला जुला संकेत आप कह सकते हैं। ब्याज दरें कटेंगी सितंबर में, कितनी कटेंगी ये अब बड़ा सवाल है। जैम, और जितना आपके मैं ग्राफिक्स को, आपके कमेंट्री को पढ़ रहा था हॉर्मोज, एक बार को तो वो जॉब रिपोर्ट जो संशोधन किया गया ना, उस पर मैं भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं कह यार इतना इतना रिवीजन है ना। खैर एनीवे, थैंक्स वेरी मच हॉर्मोज, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सोमवार की सुबह सारी की सारी वॉल स्ट्रीट और रेस्ट ऑफ एशिया में क्या गतिविधियां हैं, किन फैक्टर्स पर नजर रखनी है, उस पर बातचीत की। अब आते हैं रणनीति पर। निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 62 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, हमने शुक्रवार को भी डाउन स्विंग खेला, बहुत अच्छी तरीके से खेला, और इवन मैंने ये भी कहा था कि मैं शॉर्ट कैरी करूंगा। शॉर्ट है तो रखिए। अब आते हैं रीडिंग पर। देखिए, यूएस मार्केट को आपने देख लिया, आपने यूरोपियन मार्केट्स को देख लिया। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो चरम पे है। जो अभी बात कही ना, मैंने अमेरिका ने 2 अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो है डिप्लॉय किया है अगेंस्ट रशिया। ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। लेके आइए एफआईएस के स्टैट्स, और जिसे कहते हैं ना चौतरफा बिग वाली, वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल थी। 3366 करोड़ की सेलिंग, 3187 करोड़ का डीआईएस का बाय, नेट कैश था नहीं बाजार में। लुक एट इंडेक्स शॉर्टिंग, मेरे ख्याल से रीसेंट टाइम का सबसे बड़ा इंट्राडे शॉर्ट एफआईएस ने किया बिलो 100 डेमा। हम 100 डेमा के नीचे क्लोज हुए, 3820 करोड़ का इंडेक्स बेचा। नेट शॉर्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे, 1836 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और 5700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। और एक और स्टैट्स में एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1,36,000 कॉल शॉर्ट, और उनका ये जो नेट शॉर्ट की फिगर है ये फिर कैपिटलाइज होकर 1 लाख करीब करीब मेरे ख्याल से 58,000 कॉन्ट्रैक्ट के पास आ गई है। तो अगेन पिछली सीरीज का लास्ट वीक में हाई था 1.73 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और वो ऑलरेडी 1,58,000 हो गया। और एक और बात, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, वो रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एफआईएस ने जो कॉल शॉर्ट की है वो है करीब 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए आप निफ्टी की प्लेसमेंट पे। 2 कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या किया, हमने 100 डेमा को वायलेट किया, बट कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट करते हैं, वो परसिस्ट करते हैं 700 पे, वो परसिस्ट करते हैं 800 पे, 24,700 और 800। पुट्स में कंसेंट्रेशन है करीब करीब 24,500 पे 46 लाख का। तो इंपॉर्टेंट है 700-800 की कॉल और 24,500 की पुट। अब लेके आइए आप पिरामिड्स। जो बात मैं कह रहा हूं, कॉल राइटर थोड़ा बैकफुट पे, मतलब थोड़ा दूर जाके खड़ा है।
700 के आसपास, 800 के आसपास, और पुट राइटर्स है 24,500। लेकिन याद रखिएगा कॉल राइटर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है पुट राइटर। अब लेके आइए लेवल्स टू वॉच। RS1, मेरा RS1 थोड़ा दूर है, मैंने वो रखा है अंडर द इंप्रेशन ऑफ कॉल राइटर्स। वो क्या है? 700 800। प्लीज RS1 स्क्रीन पे लेके आइए। टिल द टाइम 650 710 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, मैं सेल और सेल एंड राइज की बात करूंगा। और याद रखिएगा जब मैं सब सेल शब्द का इस्तेमाल करता हूं, प्लीज लुक फॉर एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आप जितना RS के आसपास सेल करेंगे उतना रिवॉर्ड अच्छा होगा। 710 कट गया तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 769 805 लुक्स पॉसिबल एज ऑफ नाउ, बट बिलो RS1 इट्स अ सेल एंड राइज। एक बात और, अगर आपने शॉर्ट रखी है, शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, निफ्टी का लेवल लेके आइए प्लीज, एक बार निफ्टी फिर लेके आइए। वो लेवल जो हमने शुक्रवार को आखिरी के एक आधे घंटे में वायलेट किया था। अगर निफ्टी स्पॉट 24,588 और 610 के ऊपर, ये मैंने कमेंट्री में लिखा है, मैं मेंशन कर रहा हूं, 588 610 के ऊपर टिक रहा है तो न्यूट्रल हो जाइए। बट अगर उसके नीचे कोलैप्स हो रहा है तो अब लेके आइए बेस वन। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम जाएंगे बेस वन को हिट करेंगे, और बेस वन की क्या है? 24,500 का पुट राइटर, दैट्स 507468। यहां पे अपने शॉर्ट्स को एक बार आकलन कीजिए। ये टूटे तो निफ्टी फर्दर कोलैप्स होगा टुवर्ड्स 421 368 एंड 321। ये रही निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक बहुत खूबसूरत सेल ने काम किया। शुक्रवार को हम डे लो पर क्लोज हुए। अब लग रहा था कि FIS की सेलिंग टारगेट कर रही है लार्ज बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को भी। आप ICICI बैंक को देखिए, ये इस बात का एक संकेत था, इस बात का एक सूचक था। प्लेसमेंट लेके आइए। कॉल राइटर्स को देखिए कहां पर है। कॉल राइटर्स 56,000 पे परसिस्ट करते हैं, 56,500 पे परसिस्ट करते हैं, और पुट्स की प्लेसमेंट है, नोट करके रखिएगा, 55,000 पे। लेके आइए लेवल्स। RS1 कॉल राइटर्स का जोन, RS1 50 डेमा, इसके नीचे सेल एंड राइज। RS1 50 डेमा, RS1 कॉल राइटर्स। अगर ये कट गया तो ऊपर के लेवल्स तक का स्विंग आएगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली विद लॉन्ग्स, बट बिलो RS1 इट्स अ सेल एंड राइज। बट अब क्या है महत्वपूर्ण निफ्टी बैंक के लिए ऑन द डाउन साइड? सबसे महत्वपूर्ण, लेके आइए बेस। याद रखिएगा हमारे शॉर्ट को हम पहले रिवाइज करेंगे पहले बेस के आसपास, और अगर ये टूटा तो याद रखिएगा 55,155 और 54,888, ये दो लेवल्स, यहां पे शॉर्ट जरूर कवर करिएगा। क्या है ये? पुट राइटर्स का जोन प्लस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी ने शुक्रवार को वायलेट किया। रणनीति यहां पे निफ्टी बैंक की पूरी, वॉल स्ट्रीट के संकेत, US फ्यूचर्स, सब कुछ देख लिया हमने। अब आते हैं थोड़ा सा अर्निंग्स पे, और कंचन के पास चलते हैं। और मेरे ख्याल से अर्निंग्स में मैं ITC के, अच्छा हाँ मैं आऊँगा, मैं दरअसल ITC के नंबर्स को देखना चाह रहा था कंचन के साथ, क्योंकि वो भी इंडेक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आज। लेकिन उससे पहले आज के ट्रेड्स, चकाचक चार्ट्स पे आते हैं। मानस लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ। मानस, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, क्या प्ले कर रहे हैं आप? वीकनेस या फिर कहीं पे स्ट्रेंथ मिली आपको? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए वीकनेस को प्ले करेंगे क्योंकि मेन ट्रेंड तो वही है, तो हम मेन ट्रेंड के साथ जाएंगे। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिला है। तो दो सेल रिकमेंडेशन है आज के लिए। पहले BDL पे बिकवाली करने की राय रहेगी, जहां पर मेरे ख्याल से 2000 से स्टॉक लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा था। एक फ्रेश ब्रेकडाउन लास्ट सेशन में देखने को मिला है। अब शायद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो BDL में 1586 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 1525 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो टाटा टेक का है। अगर आपको ध्यान हो तो आखिरी के 1 घंटे में लास्ट सेशन में IT में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, और टाटा टेक ने अपने लोअर बैंड को, जो कंसोलिडेशन था उसके लोअर बैंड को ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक यहां पर भी बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 706 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मानस के दो ट्रेड्स हो गए, स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। और मानस अभी जो मेन ट्रेंड है वीकनेस का, उसी को प्ले करना चाहेंगे। टाटा टेक पे यहाँ पे 675 का टारगेट और 693 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा सेल, 706 का स्टॉप लॉस। भारत डायनामिक्स, या देखिए अगस्त में जो सेक्टर्स अपने साथ शॉर्ट कैरी करके लेके आए, मंदी लेके आए हैं, वो है डिफेंस, कैपिटल मार्केट थीम। भारत डायनामिक्स सेल 1525 का लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया मानस। अब 8 बजे आपसे आपकी कॉल्स पे और आपकी व्यू पे विस्तार से चर्चा होगी। चलते हैं कंचन के पास। कंचन, गुड मॉर्निंग। शुरुआत ITC से करते हैं कंचन, क्योंकि मुझे याद अच्छी तरीके से हमारा थर्सडे को जो रिवर्सल था, निफ्टी जो स्टेबल हुआ था, दैट पुल बैक वॉज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय HUL। वो तेजी की पूरी HUL लेके आया था।
आईटीसी के नंबर्स कैसे हैं कंचन? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत आईटीसी के साथ ही कर लेते हैं। नंबर्स देखिए, जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था उसके आसपास ही हमें देखने को मिले, लेकिन सेगमेंट वाइज अगर मैं इसे सेग्रीगेट कर दूं तो इनकी जो सिगरेट वॉल्यूम्स है उसमें अच्छा खासा एक इजाफा देखने को मिला है। बट ऑन द फ्लिप साइड जो उनका पेपर बिजनेस है वहां पे कंसर्निंग फैक्टर रहे हैं और वहां की जो ग्रोथ है वो हमें स्लगिश देखने को मिली और आगे के आउटलुक को लेके भी मैनेजमेंट ने इस टाइम पे थोड़े से कंसर्न्स जताए हैं पेपर सेगमेंट को लेके पर्टिकुलरली। ऑल ओवर नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो अपने फ्लैटर साइड में रहा है। 4,912 करोड़ पे नेट प्रॉफिट इनका जो है वो रजिस्टर हुआ है। भाई रेवेन्यू में एक अच्छा 21% का उछाल देखने को मिला है। इबिटा करीब करीब 3% बढ़ा है। लेकिन मार्जिन्स की बात करी जाए तो देखिए ये अगेन कंसर्न बन के सामने आया है। यहाँ पे हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 31.7% पे मार्जिन्स जो हैं वो इस टाइम पे आके रिपोर्ट किए गए हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि सिगरेट की ग्रोथ में अच्छी खासी हमें एक तेजी देखने को मिली है और इसका जो नंबर इनका सिगरेट वॉल्यूम का बिजनेस का जो नंबर देखने को मिला है वो 8,520 करोड़ का देखने को मिला है, यानी कि 5.5 से 6% की ग्रोथ हमें साल दर साल यहाँ पे देखने को मिली है। वही जो इनका एफएमसीजी और बाकी का रेवेन्यू है उसमें भी एक अच्छी खासी बढ़त रही है। 5,777 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। एग्री बिजनेस ने भी एक अच्छा खासा जंप दिखाया है 9,685 करोड़, लेकिन पेपर बिजनेस में हमें हल्की सी जो ग्रोथ है वो स्लगिश साइड में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम आगे नंबर्स की बात करें तो टाटा पावर के नंबर्स आज आपके फोकस में रखने हैं। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो हमें करीबन 6.5% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू यहाँ पे करीब करीब 5% तक बढ़ता हुआ नजर आया है और ऑपरेशन नंबर्स में भी हमें जो सुधार है वो देखने को मिला है। मार्जिन्स भी यहाँ पे 3% तक एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं और इबिटा भी यहाँ पे अच्छा खासा उभरता हुआ नजर आया है। देखिए इस टाइम पे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कमीशन किया है करीबन 94 मेगावाट का कैपेसिटी और जो इनकी अब टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो करीब करीब 5.6 गीगावाट पे आके आ पहुंची है। इनफैक्ट जो रूफटॉप की सेगमेंट है वहां पे भी जो ग्रोथ है वो हमें काफी ज्यादा हायर साइड में देखने को मिली है। फेडरल बैंक इनके नंबर ने निराश किया है मार्केट को। देखिए जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी हमें एक बड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है और आगे के आउटलुक को लेके भी जो मैनेजमेंट है वो इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनका मानना ये है कि अभी भी हमें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कटौती देखने को मिल सकती है, ये जो ऑनगोइंग क्वार्टर है यानी कि Q2 में। नेट एनपीए की बात करी जाए तो 0.48% पे ये रजिस्टर किए गए हैं। वहीं ग्रॉस एनपीए 1.91% पे है ये रजिस्टर किए गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में ही यहाँ पे एक हमें इजाफा देखने को मिला। और मैनेजमेंट का कहना है कि एमएफआई के स्ट्रेस के चलते जो यूजुअली Q1 होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। स्लिपेजेस में हमें एक बढ़त देखने को मिली है और साथ ही साथ 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स के निम्स की कटौती की संभावनाएं और जताई जा रही है। एबीबी इंडिया के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी निराशाजनक हमें देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 350 करोड़ नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू में हमें एक स्लाइट इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट ऑन द फ्लिप साइड इबिटा और जो हमारे मार्जिन्स है वो यहाँ पे हमें गिरते हुए नजर आए। देखिए इनका जो ऑर्डर इनफ्लो है ना उसमें एक बड़ी कटौती हमें देखने को मिली है और कॉस्ट प्रेशर जो बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट बढ़ रहा है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आया है। जी हाँ कंचन, शुक्रिया आपका। कंचन ने जो 4 नंबर्स एक्सप्लेन किए, जैसे मोटे तौर पर कंचन ने भी कहा कि एबीबी थोड़ा वीक लगता हुआ आज इसको वीक श्रेणी में रखेंगे। फेडरल बैंक याद रखिएगा प्रोविजनिंग काफ़ी बड़ी है और ये इसकी प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव थी बैंकिंग में, मिड कैप बैंकिंग में, ये हो गया थोड़ा नेगेटिव। टाटा पावर लुक्स गुड। आईटीसी मिक्स्ड है और आप देखिए मैं आईटीसी पर आपको 2 हाउस व्यूज दे रहा हूँ। मैक्वेरी कह रहा है जनाब आउट परफॉर्म, टारगेट प्राइस करीब करीब 500 रुपये का रखा है उन्होंने, और जेफरीज कह रहा है आईटीसी पर मेंटेन बाय विद टारगेट प्राइस ऑफ 535। एक बात याद रखिएगा, आईटीसी के केस में सिगरेट वॉल्यूम्स नंबर्स लुक्स गुड, ये इंप्रेसिव है। पेपर बिजनेस एक प्रेशर पॉइंट है और यहाँ पे मैं जो एक बात पढ़ रहा था ना, जो कि मैक्वेरी ने यहाँ पर कही भी है जो कि महत्वपूर्ण भी है, आईटीसी सीज साइंस ऑफ अर्बन रिकवरी, ये महत्वपूर्ण पहलू है। अब निकल आइए जरा निफ्टी के चार्ट, ये इसके चार्ट किसके मतलब आईटीसी के। आईटीसी इसमें सारी कॉल बिकी हुई थी लास्ट हफ्ते 510 के ऊपर, लेकिन इसने एक अच्छी रिकवरी दी। 410 की पुट बिकी हुई है इसकी। डॉक्टर साहब चार्ट लेके आइए निफ्टी ये आईटीसी के प्लीज, और क्लोजिंग लेके आइए। 410 महत्वपूर्ण है, ये इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। 410 वायलेट हुआ तो प्रेशर आएगा, बाकी ऊपर की तरफ पहला याद स्टिक होगा स्ट्रेंथ का, दैट्स 421। पहली जो कॉल बिकी हुई है वो 420 की स्ट्राइक है। खैर ये बात हो गई, आज की रणनीति समझ ली हमने।
स्टॉक से न्यूज़ देख लिया, ब्रोकरेज समझ लिया, मार्केट के 2 ट्रेड्स ले लिए, वॉल स्ट्रीट के संकेतों को समझ लिया। थोड़ा इम्पैक्ट याद रखिएगा कमोडिटीज़ पे भी है। क्रूड, ओपेक प्लस की बैठक के बाद, उसके निर्णय के बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, तो प्रीशियस मेटल्स को और क्रूड को आपको कैसे खेलना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद विकास जी से बात करेंगे। हाजिर होते हैं मॉर्निंग कॉल में। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब थोड़ा सा कमोडिटीज़ का तड़का, उस पर थोड़ा सा जोर डालते हैं और हमारे साथ इस वक्त विकास जी मौजूद हैं। विकास बगाड़िया साहब, विकास गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ है इस वक्त कमोडिटी से बातचीत करने के लिए। मेन बात है कि क्रूड को आप कैसे ट्रेड करेंगे और आज की टॉप कॉल्स क्या है आपकी? हाँ जी सर। सर, सबसे पहले देखें तो क्रूड ऑयल पे देखें तो डेटा के बाद में क्रूड ऑयल पे एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। डेली चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल के एपेक्स पे टच करके वहां से गिरा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के पास रुका हुआ है, जहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे को लगता है एमसीएक्स में 5800 से लेके 830 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेंड डिसाइसिव जोन है। अगर 5800 के नीचे क्रूड ऑयल सस्टेन करता है तो मेरे को लगता है लोअर लेवल पे 5700 एंड 5600 के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 5800 के नीचे बेचना चाहिए, 5890 5900 के स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 5600 और 5700 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड टॉप ट्रेडिंग बेट्स पे मेरा रहेगा एनजी पे बाई का एक रिकमेंडेशन रहेगा। एनजी मेरे को लगता है कि प्राइस एक्शन के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी डिप्स मिलता है 265 262 के करीब पे एक बाई इनिशिएट किया जा सकता है। फिबोनाची का जोन और प्राइस एक्शन का जो जोन है वो 255 के करीब एक सपोर्ट के तौर पे उभर रहा है, तो 255 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बाउंस बैक में 278 एंड 285 के लक्ष्य देखने के लिए एनजी में मिल सकते हैं। और सर एक तीसरा ट्रेड रहेगा मेरा गोल्ड पे। साइकोलॉजिकली 1 लाख का एक रेजिस्टेंस है एंड प्रीवियसली भी 2 बार हमें 1 लाख के करीब से ही सेल देखने के लिए मिला है। फ्राइडे को नॉन फार्म पे रोल्स के डेटा के बाद में एक तेजी देखने मिली थी कॉमेक्स गोल्ड में भी एंड एमसेक्स गोल्ड पे भी। कॉमेक्स गोल्ड में 3350 से लेकर 3370 का जो जोन है एक सप्लाई जोन के तौर पे उभर रहा है। तो मेरे को लगता है कि जो 99,900 1 लाख का लेवल अगर गोल्ड में कोई भी बाउंस बैक में देखने के लिए मिलता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1,05,000 के करीब का। एंड डिप्स में 99,100 एंड 98,500 के जो लक्ष्य है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी सर। शुक्रिया विकास आपका पूरी बातचीत के लिए। क्रूड पे आपका आउटलुक समझा मैंने, और आप गोल्ड सेल है आपका विद टारगेट प्राइस ऑफ आई थिंक 9900 और करीब करीब 98,500 का। ये रही आज की कमोडिटीज़ कॉल। देखिए ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन मार्केट्स के लिए भी। अभी कुछ देर पहले मैं यूएस में रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा था। याद रखिएगा आज से आरबीआई एमपीसी की जो बैठक है शुरू हो जाएगी और बुधवार को पॉलिसी का ऐलान है, तो बैंक निफ्टी पे इसका प्रभाव होगा। जितने भी रियल स्टेट और रेट सेंसिटिव अगर आप देखें स्पेस हैं उन पर प्रभाव होगा। तो बुधवार तक के लिए शायद आप इन 2 स्पेस पर नज़र रख के चलिए, ऑटो, आपका रियल स्टेट और बैंक्स। और एक और महत्वपूर्ण बात है अर्निंग्स के लिहाज से, हम देखिए अपने लास्ट अध्याय में है भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये नंबर्स इस मंथ ड्यू। ये तो खैर आज के रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मान के चल रहा हूँ मैं वो है भारती, क्योंकि भारती भी कोलैप्स हुआ है हाई लेवल से। और एसबीआई टोन सेट करता है फॉर पीएसयू बैंक्स अपने नंबर्स के साथ साथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है आज के एलिमेंट्स और इस हफ्ते के। आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 62 अंकों पर, तो अगेंस्ट द विन जो यूएस मार्केट में थी या फिर यूरोपियन